औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूर पॉइंट के प्यारे भाइयों और बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर और आफ़ियत से होंगे। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि आप सबको खैर और आफ़ियत से रखे, आमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अपनी आज की वीडियो में आपको बताऊँगी रमज़ानुल मुबारक की तैयारी कैसे की जाए। हम में से बेशतर अफराद का ख्याल होता है रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ पर कि इस महीने के लिए हम मुकम्मल तैयार हैं। ताहम अगर मंसूबा बंदी की जाए तो साल भर के रोज़मर्रा के मामूलात में आने वाली अचानक की तब्दीली को कबूल करना ज़्यादा आसान हो जाता है। रमज़ान के रोज़े गर्मी में आते हैं और इंसानी जिस्म के लिए 16 से 17 घंटे भूख और प्यास को बर्दाश्त करना मुश्किल साबित हो सकता है। ताहम चंद ऐसे तरीके बताऊंगी अपनी आज की वीडियो में जो आपके जिस्म को रोज़ों के लिए काफ़ी हद तक तैयार कर सकते हैं। अपने खाने के इस्तेमाल मुनासिब करना शुरू कर दें। बहुत ज़्यादा खुराक ये सोचकर इस्तेमाल न करें कि रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ होने वाला है। ऐसा करने से आपकी भूख बढ़ती है और ऐसा करने से रमज़ान में भूख बर्दाश्त करना मुश्किल होती है। फ़ास्ट फूड वगैरह से बिल्कुल गुरेज करें। बाज़ लोग खाने के अलावा भी कुछ न कुछ खाते रहते हैं, तो इस आदत को ख़त्म करें। रमज़ान के दौरान आपके खाने के औकात सहर और अफ्तार के होते हैं, तो इनसे हटकर कोई चीज़ भी खाने का वक्त ना होगा। तो अपनी इस आदत को ख़त्म करें, क्योंकि रमज़ान में आपको काफ़ी मुश्किलात फिर पेश आएंगी। बाज़ लोग चाय और कॉफ़ी पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, तो रमज़ान के आने से पहले चाय और कॉफ़ी से गुरेज करना शुरू कर दें। अगर रमज़ान के शुरू में सर दर्द से बचना है तो चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल कम करें। कोशिश करें कि आपकी चाय और कॉफ़ी पीने की आदत जो है वो दिन में एक दफ़ा हो, ताकि रोज़े के दौरान उसकी तलब आपको महसूस न हो। तंबाकू नोशी से परहेज़ करें, क्योंकि जो तंबाकू नोश बग़ैर किसी तैयारी के रमज़ान में दाखिल होता है तो उसके साथ कई तरह के मसाइल हो सकते हैं, जैसे चिड़चिड़ापन, बेवजह गुस्सा करना। रमज़ान से कबल ही दिन के औकात में तंबाकू नोशी तर्क कर दें, ताकि रोज़े शुरू होने से पहले उनके लिए अपने आप को तैयार कर सकें। अगर आप ऐसा न कर सकें तो रमज़ान में रात को भी इसका इस्तेमाल कम करें। हो सकता है ये मुबारक महीना इस बुरी आदत से निजात देने का ज़रिया बन जाए। जल्दी नाश्ता करने की आदत बना लें। रमज़ान में हम बहुत जल्दी उठते हैं कि जल्दी सहरी करें, और सहरी को छोड़ना किसी सूरत दुरुस्त नहीं। आप रमज़ान से कुछ दिन पहले सुबह जल्दी उठकर जल्दी नाश्ता करें, ताकि आपका जिस्म सहरी के लिए कबल अज़ वक्त तैयार हो जाए और उस वक्त मुंह चलाना मुश्किल ना हो, जैसा कि अक्सर लोगों के लिए सहरी में खाना मुश्किल होता है। नींद को कंट्रोल करना, अगर आप ताख़ीर से सोने और लेट उठने के आदी हैं तो इस आदत को ख़त्म करें, क्योंकि रमज़ान में सहरी के लिए जल्दी उठना होता है। उसके लिए या तो जल्दी सोने की आदत बनाएं, या दोपहर के कैलूला या रात को सोने के बजाय सहरी के बाद सोने की आदत को बना लें। नींद की कमी को पूरा करना और खाने के निज़ाम को सही करना आपको रमज़ान में कई तरह की मुश्किलात से बचा सकता है। ख़ास तौर पर रमज़ान के पहले हफ्ते के दौरान, जब आप अपने मामलात को सेट करने में लगे होते हैं। रमज़ान के लिए पहले हफ्ते में अपनी सहरी और अफ्तारी का मेन्यू पहले से तैयार कर लें। उन अज्जा की लिस्ट्स तैयार करें जो ज़रूरत पड़ सकते हैं, और उनको रमज़ान से पहले ख़रीद लें, ताकि आपको बाद में जिस्मानी मुश्किलात पेश न आए। रमज़ान से पहले रोज़ा रखना, इससे ज़्यादा अच्छा तरीका क्या हो सकता है कि पहले से मशक कर लें, रोज़ों की तैयारी हो जाएगी। अगर रमज़ान से कुछ दिन पहले रोज़ा रखने से रमज़ान के मामलात को अपनाने में काफ़ी हद तक मदद मिलती है, और इन रोज़ा रखने से आपको गुज़िश्ता साल किसी वजह से रोज़ा न रखने का कफ़ारा अदा करने का भी मौका मिल जाता है। और अगर कोई शुगर या ब्लड प्रेशर का मरीज़ है तो ऐसे मरीज़ अपने डॉक्टर से रुजू करके रोज़ा रखें। आपका डॉक्टर आपकी बेहतर रहनुमाई कर सकता है। तो ये है हमारी रमज़ान से पहले की तैयारी। इन बातों पे अमल करके आप अपने रमज़ान को अच्छे तरीके से गुजार सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको दीन की समझ अता फरमाए और दीन के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि हमारे चैनल नूर पॉइंट को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपनी कीमती राय के इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।